नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूँ। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के दिल्ली एरिया की गवर्नमेंट ने, स्टेट तो नहीं है, वो यूनियन टेरिटोरी है। हालांकि उस एरिया में एक वैकेंसी निकाली गई है DSSP यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा आता है DSSB, उन्होंने एक वैकेंसी निकाली जिसके अंदर वो टोटल लगभग, आपको बता दूं, लगभग 1500 के करीब वैकेंसी निकाली गई है टोटल। आपको मैं एक एक्चुअल आइडिया दे देता हूँ दोस्तों। अभी करेंटली क्या है, 2055 वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली एरिया में। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 2055 वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट में जाएंगी, जो एरिया की गवर्नमेंट है, दिल्ली एरिया का जो गवर्नमेंट है, जो ये इस यूनियन टेरिटोरी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है। 2055 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं वो लोग। सारी की सारी जॉब गवर्नमेंट्स हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर दो नोटिस कोर्ट को लेकर रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसको लेकर मैंने वीडियो कर दिया है। नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें वीडियो में प्रोवाइड करा दी हैं कोर्ट रिक्रूटमेंट को लेकर। हालांकि मैंने उसका फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है, जाकर देखें कोर्ट वैकेंसी के लिए, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 2024 के DSSB का नंबर 7 और 8 है। इससे पहले DSSB 8 नोटिस टोटल दिए उन्होंने वैकेंसी के लिए, जिसमें से शुरू के 4 नोटिस के फॉर्म पहले ही फरवरी तक बंद हो गए थे, और उसके बाद जो 4 नोटिफिकेशन मार्च महीने में आए हैं, उसमें से मैंने आपको 7 और 8 नोटिफिकेशन का फॉर्म भर के दे दिया है। इस वीडियो में नोटिफिकेशन नंबर 5 का फॉर्म भरेंगे, जिसके अंदर 1500 वैकेंसी हैं, 1500, बिल्कुल सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी नोटिस पर है। इसके अंदर हम फॉर्म भरेंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए। सारी जॉब गवर्नमेंट है, अलग अलग पोस्टें आई हैं इस वैकेंसी इसके अंदर। आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग क्या करना है, अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हो इस वैकेंसी पर, या फिर आप अगर हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी पूरे इंडिया से कहीं से फॉर्म डाल रहे हैं इस वैकेंसी पर, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 5वां नोटिस है, तो आपको क्लियर कहूंगा भाई कि यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो मैं एक ही पोस्ट का फॉर्म भर के प्रोसेस दूंगा इस वीडियो में। और आप लोगों को करना क्या होगा, आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक पोस्ट का फॉर्म भर के इस वीडियो में दूंगा, उस नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन नंबर 5। अगर आपको उसी 5वें नोटिफिकेशन की किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आए, कमेंट में बताना, तो उसका फिर सोल्यूशन वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आप लोग अगर नोटिफिकेशन नंबर 5 के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, दिल्ली DSSB के लिए, दिल्ली एरिया के लिए, तो आपको क्लियर कहूंगा कि आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं हर पोस्ट के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको हर पोस्ट का अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही पोस्ट के लिए आप एक एक फॉर्म तो भर दोगे, हर पोस्ट के लिए एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म डालना होगा, इस बात का ध्यान रखना। फॉर्म आसानी से आपका डल जाएगा। सारी जॉब गवर्नमेंट है, दिल्ली एरिया में निकाली है, गवर्नमेंट ने निकाली है। जिसको लेनी हो ले लेना। 1499 वैकेंसी इस वाले नोटिफिकेशन में होंगी, जिसको लेकर मैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस का वीडियो ये दे रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर लो जल्दी से। वीडियो के नीचे वेबसाइट लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक है, और नोटिफिकेशन का लिंक खासकर वो तो मैंने दिया ही है वीडियो के नीचे। इसके अलावा नोटिफिकेशन डिटेल में जानना है उसके बारे में, तो वीडियो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी जाए उसको चेक करें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनका फॉर्म जल्दी बंद हो जाएगा, तो अप्लाई कर लेना। इसका फॉर्म 19 मार्च को खुल गया था, और ये फॉर्म 17 या 16 अप्रैल तक बंद हो जाएगा। ऑनलाइन में फॉर्म भरना है, जल्दी जाकर भरो अगर ये जॉब चाहिए तो। 1500 लोगों को जॉब मिल रही है, लेनी हो तो ले लो, अपना नाम भी इसके अंदर ले आओ कि आपको भी जॉब मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। DSSB के वेबसाइट पे आप आओगे तो नए नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर ढूंढना है नोटिफिकेशन नंबर 5। इसका आप देख सकते हैं 17 अप्रैल को फॉर्म बंद हो रहा है। इसी को व्यू करोगे तो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन है। तो इंडिया के सभी लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत खासकर रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि उनके लिए खास है वीडियो, और पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए खास रहेगा, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे रिक्रूटमेंट इंडिया कंट्री में हो रहा है, दिल्ली एरिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देखिए पोस्ट काफ़ी अच्छे अच्छे निकाले हैं। वेटेरिनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट है, कैंटीन अटेंडेंट है, सेल्समैन ग्रेड 1, और जनरल कॉरस्पॉन्डेंट असिस्टेंट है, स्टोर कीपर और अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर है। पीजीटी है, पीजीटी में इन्होंने हिंदी इंग्लिश, पीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब के निकाले हैं। ये सारे जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हैं उसके अंदर गई है ये सारी पोस्ट है। आपको बता दूं, दिल्ली में वैसे गवर्नमेंट के दो तरह से स्कूल हैं, एक तो आपके NTMC के हैं, इसके अलावा इनके MCD के अलग है। ठीक है, इस तरीके से स्कूल है। ठीक है,
हाँ, डायरेक्ट आपका जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अलग स्कूल है इनके, तो इस तरीके से स्कूल चलते हैं पूरे दिल्ली में। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एनडीएमसी के स्कूल में पीजीटी रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसको लेना हो अप्लाई कर देना। तो मैं आपको इस ये नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। देखिए एमसीडी के विभाग में भी काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए उस पोस्ट का फॉर्म भरूंगा खासकर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिस पर होंगी उसके लिए फॉर्म लोग ज़्यादा डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उस पर फॉर्म भरने में लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं उस पोस्ट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिए 1499 वैकेंसी टोटल है, लगभग 64 तरह की पोस्ट है। अगर मैं वीडियो बनाने लग गया एक एक पोस्ट का तो लगभग 60 प्लस वीडियो आपके इसी के ऊपर चले जाएंगे, और इतना टाइम होता नहीं है इन सब चीज़ों को कवर करने का। इसीलिए आपका सिर्फ एक पोस्ट कवर होगा इस पूरे नोटिस का। जिस पोस्ट पर अप्लाई ना हो रहा हो बता देना, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी नोटिस के अंदर मैं दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखोगे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 342। तो हम इसी पोस्ट पर जाएंगे, यानी हम पोस्ट हमारा पोस्ट कोड रहेगा 33/24। हमें इसी पोस्ट पर अप्लाई करना है इस वीडियो में। ये एमसीडी में वैकेंसी जा रही है, सैनिटरी ऑफिसर इंस्पेक्टर रहेगा, असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर ये पोस्ट है। हम इस पर फॉर्म भरेंगे। बेसिकली इसी पोस्ट को हमने चुना है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इस पर वैकेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट। वहाँ पर भी वैकेंसी है, 4 है, किसी में 40, 20, 30, 60 और 70, 80 के करीब है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है 342, यानी कि हम इस वाले पोस्ट को ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है जी, आपको अगर इसकी क्वालिफिकेशन देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट कोड 33 रहेगा और ये असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर रहेगा। तो हम डायरेक्ट नीचे आते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट नीचे चलेंगे। पोस्ट कोड 33 था ना, ये देखिए ये पोस्ट कोड आपका ये 33 आ गया। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के 342 वैकेंसी, इसी का फॉर्म भरेंगे। इसके लिए कैंडिडेट का 12th पास चाहिए, और इसके अलावा वो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस उसका सैनिटेशन वर्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे साथ हमारा मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी हमें डालना है फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से ठीक है, नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए इस कैंडिडेट को जो इस वैकेंसी को लेने जा रहा है। वही उसको 25 से 80 हज़ार के बीच सैलरी होगा, यानी 30,000 रुपये उसको सैलरी मिलेगा। ग्रुप सी का पोस्ट है, सही है अगर लेना हो। अगर एक आम इंसान है, ऐसा इंसान है जिसको जॉब नहीं दिख रही, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं दिख रही, वो ले सकता है। 12th पास की वैकेंसी है, ले सकते हैं। ठीक है जी, और ये वैकेंसी आपकी जहाँ का रही है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई ये कैंडिडेट रिक्रूट होकर किस विभाग में जाएगा, तो ये इंडिया देश के दिल्ली एरिया के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो आपको लेनी हो ले लेना, पोस्ट अच्छी है, मैं इसी के ऊपर फॉर्म भर के दूंगा। आपको नोटिफिकेशन फाइल दिया हुआ है, हालांकि मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो उसको चेक करें जल्दी से जाकर। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर लेना, अपना पूरी डिटेल्स डाल के अपना रजिस्ट्रेशन DSSB के वेबसाइट से करना। रजिस्ट्रेशन वीडियो पहले ही दिया है, जल्दी जाकर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर टिक करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्म भर लेंगे। हमने डेट डाल दी, मंथ डाल दिया, और इसके साथ ही हमने ईयर डाल दिया। ठीक है जी, रोल नंबर हमने यहाँ से डाल दिया है। पासिंग आपको 10th का रोल नंबर डालना है, ये डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी होगी, तभी आप इसको डालकर लॉगिन कर पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन करना कैसे है तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, जल्दी जाएँ और चेक करें। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लॉगिन करके आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नाम, फादर नेम, मदर नेम, एक यूनिक आईडी हमें मिल रखा है रजिस्ट्रेशन के साथ। और इसी के आगे आप देखोगे ये हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखा है, मेंशन है। जो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने मांगा था, तो वो देना पड़ता है आप लोगों को। और इंडियन, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और ये मेल आई डी, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। हमें एक नया फॉर्म भरना है, तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर टिक करेंगे। पोस्ट कोड हमें 33 ढूंढना है, क्योंकि हम इस पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर, इसी पोस्ट पर हम जाएंगे। ठीक है जी, आप इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। आप अगर एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करें। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरें, अलग अलग फीस पे जमा करके प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए भाई, आपको दिखा दूं यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम सब आ गया है, जेंडर भी आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ गई है। हमें यहाँ पर एड्रेस देना है सबसे पहले, तो हमने एड्रेस यहाँ पर ये दे दिया है, और हमने बोल दिया हमारा परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही सेम है। ठीक है, आपको कैटेगरी बतानी है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, इनमें से किस में हो, तो मैंने जनरल बताइए। आप जो भी इसमें हो आप बताना। क्या आप लोग DSSB के ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, क्या आप वहीं किसी विभाग में काम करते हो DSSB में, या फिर आप डिसेबल्ड डिफेंस पर्सोनल हो, क्या आप लोग डिसेबल्ड हो और आप डिफेंस में जाकर आए हो, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो कम से कम 3 साल, तो आप इस पर टिक करो। ये सारे ऑप्शन लगते हैं तो बताएं, नहीं तो छोड़ दें। क्या आप कभी किसी बोर्ड द्वारा निष्कासित हुए हैं, डिबार्ड हुए हैं 2 साल 3 साल के लिए, या किसी समय के लिए किसी कारण से, तो वो आप बताएं। अदरवाइज डिक्लेरेशन करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। आपको यहाँ पर फोटो देनी है, फिर आगे सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें देनी है। तो फोटो के लिए हम आते हैं डाउनलोड सेक्शन में, हमने यहाँ से फ़ोटो लेनी है। सबसे पहले आप देखोगे
हमें यहाँ पर फ़ोटो लेनी है अपलोड करने के लिए, तो हमने यहाँ से फ़ोटो ले ली और इस तरीके से हम यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ये किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, ये एक एग्जाम्पल है। फ़ोटो आप अपनी फ़ोटो डालना इधर, फ़ोटो का साइज़ रखना 50 से 300 KB के बीच में, और इसका जो पिक्सल साइज़ है बेसिकली आपको इसका पिक्सल सेट करना पड़ेगा इसके बीच में। आपको पिक्सल आइडिया नहीं है तो ऑनलाइन क्रॉप कर सकते हैं अपने फाइल को, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो इन्होंने मांगा है। एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आए फॉर्मेट चेंज करने में तो ज़रूर जाएँ, वीडियो आप देखें, उसका दिया गया है वीडियो अलग से फॉर्मेट एक्सटेंशन को लेकर, और इसके अलावा वीडियो किसी भी डॉक्यूमेंट के फाइल को रेड्यूस कंप्रेस वगैरह करने के ऊपर एक वीडियो हमारा पहले ही है, काफ़ी पहले से है, वो बहुत पहले से बनाया गया है, उसको जाकर देखें। सिग्नेचर हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कैंडिडेट का, तो आप देखोगे सिग्नेचर हमारा कैंडिडेट का यहाँ डल चुका है। हमने इसको अपलोड किया, कैंडिडेट का सिग्नेचर आ गया। कैंडिडेट को अपने लेफ्ट साइड के हैंड का, मतलब लेफ्ट साइड वाला हैंड और राइट साइड वाला हैंड, दोनों हैंड के अंगूठों को एक पेपर पर स्टैम्प पर करके फिर अंगूठे पर रख देना है, अंगूठे को पेपर पर रखना है। उसके बाद उसका फोटो क्लिक करना है, JPG रखे इसके फॉर्मेट उसका, और इसके अलावा उसका साइज फिक्स कर दे जितना इन्होंने मांगा है, और आपका अपलोड हो जाएगा थंब इम्प्रेशन। ठीक है जी, थंब इम्प्रेशन का मतलब क्लियर कर रहा हूँ, एक्चुअल होता क्या है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ से देखोगे हम साइन पे दोबारा आते हैं, हम इस तरीके से हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर डाल देते हैं। थंब इम्प्रेशन के तौर पर हमने कैंडिडेट का साइन उठा के डाल दिया है। हालांकि आप ऐसा ना करें, आपसे जो मांगा है वही डालें। मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कहीं पता लगे आप कहोगे कि आपने सिग्नेचर डाल दिया थंब इम्प्रेशन पे, हम भी डाल देते हैं। देखिए भाई, मैं साथ में प्रोनाउंस भी करता जा रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ करनी है, तो उस पर ध्यान भी देकर सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12th पास चाहिए, ठीक है भाई, हमने समझ लिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन, आप 12th पास है या डिप्लोमा है। आप 12th पास है तो 12th पास बताएं। आप देखोगे जैसे कि इस पोस्ट पर क्या लिखा है, इस पोस्ट पर आप देखोगे 33 पोस्ट पर ये लिखा है कैंडिडेट 12th पास हो किसी भी बोर्ड से, या और सेकंड इसमें लिखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का उसके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी सैनिटेशन वर्क के अंदर। अब सैनिटेशन वर्क क्या है, आप इस पोस्ट को लेने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इंटरनेट पे देखें कि मैं 12th पास तो हूँ और इस पोस्ट पर काम क्या होता है। हालांकि अगर किसी ने 2 साल एक्सपीरियंस किया है तो उसको पता होगा सैनिटेशन वर्क होता क्या है। जिसको पता है वही अप्लाई करे, अदरवाइज ना करे, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे 12th पास हमने बता दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं परसेंटेज कितना लाए 12th में, हमने बोला 8 6 लाए, यानी 100 में से 86 ले आए हम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम दिल्ली से हम ये 12th करके आए। हमने 12th जो करी वो हमने इंडिया देश में एक बहुत पॉपुलर एक बोर्ड है CBSE। आप देखोगे यहाँ पर हमने CBSE बोर्ड डाल दिया है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पासिंग ईयर आपको बताना है, जैसे मैंने बोला मार्च में 2018 के मार्च में हम जो है यहाँ पर 2019 के हम मार्च में जो है इसको हम 12th क्लास को कर चुके थे, हमने इसको इंसर्ट कर दिया। आप यहाँ पर ये डेटा ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको डू यू वांट टू फाइनलाइज पे टिक करना होगा, ये डिटेल सही से सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो, इसके लिए हमने यहाँ पर टिक करा, ओके कर दिया, आपकी ये डिटेल डल गई। अब ये कह रहे हैं डिजायरेबल एजुकेशनल डिटेल्स में आपको याद हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो आपकी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। इस पोस्ट के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आप डू यू पोजेस अबव डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जैसे कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे कि बोलिए नॉलेज ऑफ हिंदी। मान के चलो आपने बोला नॉलेज ऑफ हिंदी हमें नहीं है, ठीक है, आपने ऐसा कह दिया कि नॉलेज ऑफ हिंदी हमें नहीं है और आपने फाइनल कर दिया। हालांकि ये लोग क्या बोल रहे हैं आप देखिए, इस पोस्ट को लेने के लिए कैंडिडेट को जो है डिजायरेबल, उसको नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए, ये डिजायरेबल है। अगर हिंदी की नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, मैंने जैसे बोला हाँ भाई चलिए हिंदी की नॉलेज हमें है, हमने ऐसे करके डू यू वांट टू फाइनली सेव, हमने सेव कर दिया, हमें हिंदी आती है। इंडिया देश में हिंदी आना कॉमन सी बात है, हिंदी आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नो करके आप सेव करोगे। आप जैसे मान लो यहाँ पर नो करके सेव करते हो तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, देखिए हम देखते हैं एक बार क्या लिखा था। क्या हम इन्हें इन एलिजिबल हो जाएंगे तो हमारा डेटा सेव हुआ है, यानी हमें हिंदी नहीं भी आती तब भी हम फॉर्म भर पा रहे हैं। अगर हमें हिंदी नहीं आती और हम फॉर्म नहीं भर पाते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम एलिजिबल नहीं है। हालांकि हमें हिंदी आती है, हमने बता दिया। अगर किसी को नहीं आती नो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है, हिंदी आना कोई ज़रूरी नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, अगर ज़रूरी रख देते, अगर ये एसेंशियल में रखते इस चीज़ को, तो आपको हिंदी आनी चाहिए थी इस पोस्ट के लिए। इसीलिए कहूँगा दोस्तों एक बार डिटेल में ध्यान से पढ़ें नोटिस को। एसेंशियल मतलब वो क्वालिफिकेशन जो जरूर चाहिए, डिज़ायरेबल मतलब वो कि अगर नहीं भी है तो ठीक है लेकिन होगी तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपकी जगह ऐसा कैंडिडेट पहुँच रहा है वहाँ लेने वैकेंसी जिसको हिंदी आती है, तो ये लोग पहले उसको प्रेफरेंस देंगे ना कि आपको। हालांकि एग्जाम वो भी निकालेगा, आप भी निकालोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको बता दूं, एसेंशियल एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। आपको बताना है कि आपने नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि आपको पता है सैनिटेशन वर्क के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सैनिटेशन वर्क के अंदर आपने असिस्टेंट ऑफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट, सैनिटरी पोस्ट पर ही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लिया हो, ये जरूरी नहीं है। आपका सैनिटेशन फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने बोल दिया
कि हम यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर रहे हैं, हमने इस तरीके से बोल दिया, इस पोस्ट पर हमने काम किया। आपने कब से कब तक एक्सपीरियंस किया वो आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि इस कैलेंडर को खोलना है यहाँ से, और यहाँ से हमें ईयर सेट कर, सबसे पहले ईयर में आना है। ईयर में हमने बोला भाई 2019 कि हम 4 मार्च 2019 से हमने एक्सपीरियंस शुरू कर दिया, मतलब हम क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए चले गए। और हमने इसे 2019 के बाद हमने इसे जो है 2021 के जो है 16 मार्च तक किया। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 2019 का और 2021 के मार्च टू मार्च 2 साल कंप्लीट हो गए। फिर भी आप देखोगे 4 मार्च से ये 4 जो है मार्च 2021 में ही 2 साल हो जाते हैं पूरे, फिर भी हमारे 10 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। एम्प्लॉयर नेम, मतलब जहाँ आप काम कर रहे थे उसका नाम आपको बताना है। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जिसके यहाँ पर आप काम कर रहे थे उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ देना है। एम्प्लॉयर नेम मैंने बता दिया भाई, मनीष मनीष झा था, मनीष झा इनके यहाँ हम काम कर रहे थे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप देख लो, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ठीक है जी। एम्प्लॉयर एड्रेस, जहाँ हम काम कर रहे थे उनका एड्रेस क्या है, बेसिकली जिस जगह काम कर रहे थे, तो हमने बोल दिया वो है हमारा A18 सरिता विहार नाम की एक जगह है दिल्ली में। मैंने बोल दिया भाई सरिता विहार, A18 सरिता विहार दिल्ली। ठीक है जी, ये एड्रेस है वहाँ का जहाँ हम काम कर रहे थे। ठीक है जी, आपने एक्सपीरियंस तो कर लिया, इंसर्ट कर दो इसको। इंसर्ट कर दिया, आप इसको फाइनली सेव करो, ओके करो। ठीक है, ओके हो गया, ये सेव हो गया। अभी देखिए हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल सही से डल गई, 12th की डिटेल डल गई, एक्सपीरियंस की डिटेल डल गई, हिंदी नॉलेज की डिटेल डल गई। नेक्स्ट कर देंगे आप, ओके करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप देखोगे अभी इन्होंने एक चीज़ बताई है, यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, आप देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, प्लीज़ फिल एंड सेव एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को सही से भरो और उसको सेव करो एज पर सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन कैटेगरी। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें एक और चीज़ थी आपको बता दूं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप अगर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास के साथ साथ आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर डिप्लोमा भी चाहिए इनको। ठीक है जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर डिप्लोमा है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर इसमें ऐड पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर टिक करता हूँ डिप्लोमा। ठीक है जी, कि मैंने डिप्लोमा भी करा है। डिप्लोमा मैंने जो किया वो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आप लोगों का, ये भी चाहिए इनको। परसेंटेज कितना लाए, तो मैंने बोल दिया भाई यहाँ पर 89 आ गए, यहाँ थोड़े अच्छे थोड़े सही मार्क्स रहे। दिल्ली से किया ये आपने बता दिया। आपको बताना है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स कहाँ से किया, क्या क्या दिल्ली में जो GGS IPU है वहाँ से किया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया, या फिर कहाँ से किया। अब जरूरी नहीं है कि दिल्ली से ही किया हो, आप दूसरे किसी जगह पर जाके करके आए। सपोज कोई कह रहा है कि मैं बिहार जाके यही कोर्स करके आए, तो बिहार में आपके ये सारी यूनिवर्सिटी हो सकते हैं जहाँ से आपने ये कोर्स किया हो, और या फिर अदर भी हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैंने बिहार में जाके किया है, लेकिन मैंने ये जो है आपका राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इस चीज़ को किया है। ठीक है, डिप्लोमा किया है, ऐसे मैंने बता दिया। हो सकता है कैंडिडेट वहाँ जाके करके आ गया हो। अप्रैल बता देते हैं, अप्रैल में हमने बता दिया कि 2020 के अप्रैल को हमने इस चीज़ को कर लिया था। सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा हम कर चुके थे, हमने इसको इंसर्ट किया, आप देख सकते हो इंसर्ट हो गया। अब हमें डू यू वांट टू फाइनली सेव, फिर हम इसको सेव कर देंगे। मतलब इस पोस्ट को लेने के लिए कैंडिडेट 12th पास भी हो, डिप्लोमा भी पास हो सैनिटरी इंस्पेक्टर में, इसके अलावा उसका सैनिटेशन वर्कर, मतलब उसके अलावा उसका सैनिटेशन फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी हो कि वो काम कर चुका है, मतलब एक्सपीरियंस हो, मतलब कि वो वहाँ एक्सपीरियंस भी लेकर आया है। समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी इसमें वही है 25 से 80 हज़ार के बीच, यानी 30 हज़ार रुपये उसको मिलेंगे कैंडिडेट को जो यहाँ पर रिक्रूट हो जाएगा एग्ज़ाम जैसी चीज़ें निकालने के बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। एक बार आप देखोगे अब हमारी डिटेल आ चुकी है, हमारा सारी कॉमन सी डिटेल, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट सारे हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई है हमारी। हमें कुछ एडिट करना हो कर सकते हैं, नहीं तो हम डिक्लेयर करके ऐसे टिक करते हैं इस पर, और फिर इस पर भी डिक्लेयर पर टिक कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इसको ऐसे पे, इस पर टिक करा और उसके बाद हमने बोल दिया पे नाउ। अब हमें पे करना है। हमें देखेंगे 100 रुपये ही लग रहे हैं, मैंने बोला था कि 100 रुपये ही लगते हैं DSSB में। हालांकि कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर भरेगा तो उसके फीस ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसको अलग अलग भरने होंगे सारे पोस्ट के फॉर्म, जितनी पोस्ट को भी लेना चाहे। अगर आप इस नोटिफिकेशन के सारी वैकेंसी पर एलिजिबल हैं तो अलग अलग फॉर्म भर दें, अलग अलग आप लोग डाल सकते हो फॉर्म। किसी को ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं डाल सकते, डालें, एक पोस्ट पर एक ही फॉर्म डालें, इतना ज़रूर ध्यान रखें। उसमें भी तभी डालें जब आपका एलिजिबल है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है डालने का। पे नाउ पे टिक करते हैं। आप देखोगे पेमेंट आप UPI नेट बैंकिंग किसी से भी करो, मैंने UPI QR कोड स्कैन को ऑप्शन लिया है, पे नाउ पर टिक किया है। आप देखोगे मैं इसको स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मेरा इंटरनेट से पेमेंट हो जाएगा, QR कोड जैसे ही स्कैन करके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होगा, पैसा यहाँ से चला जाएगा और पेमेंट हो
जाएगा। फिर आपको फॉर्म सबमिटेड लिखा आने लगेगा, फॉर्म का प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके अपने पास रखें। इस तरीके से आप लोगों का असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे अप्लाई होगा। ASI मतलब असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने एक पोस्ट का बताया है, बाकी सारे पोस्ट का आप खुद अप्लाई कर लेना इस वाले नोटिफिकेशन पे। कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, इंडिया में खासकर, दुनिया भर में जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाएं, और सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जरूर करें। चलिए मिलते हैं जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।